हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ हैं या अलग-अलग योजनाओं के ज़रिए स्टूडेंट को बहुत सारा फ़ायदा भी मिलता है, क्लियर? बट इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट जो है अपडेट आप सबको दे रहा हूँ जो अ, स्कूल लेवल पर भी काम की है और कॉलेज लेवल पर भी। यस, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा जो है 2026 जो अभी फॉर्म शुरू हो चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ। आप अगर योग्य हैं, भर सकते हैं तो आपको कुछ पुरस्कार और सर्टिफिकेट है वो मिलता है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर भी, ठीक है? तो बात करते हैं कि क्या पुरस्कार, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या है सर्वोदय ज्ञान परीक्षा। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी के विचारों को बढ़ावा देने के लिए और जन तक इनके विचारों को पहुंचाने के लिए ये जो परीक्षा है वो करवाई जाती है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नोट कर लेना, क्योंकि ये जो इसके जो फॉर्म है ना, इसके फॉर्म अगर मैं बात करता हूँ कि आप अगर पूछे कि सर इसके फॉर्म शुरू हो गए, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि इस परीक्षा के जो आवेदन वो शुरू हो चुके कब से? 10 अगस्त से। 10 अगस्त से शुरू हुए हैं और 20 अगस्त अंतिम डेट है इसका फॉर्म भरने की। ध्यान रखना, फॉर्म की फीस अगर बात करें तो फीस है 0 रुपये। बस आप ये मित्र या अपने कॉलेज लेवल पे भरवाते हो तो वो कोई होगा चार्ज, बाकी कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, कौन भाग ले सकता है, कौन भाग ले सकता है, कौन ले सकता है? वह जो रेगुलर है, वह जो रेगुलर है मतलब यहाँ पर तीन तीन ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? तीन ग्रुप होते हैं। ग्रुप वन के अंतर्गत है 6 से 8 क्लास में, 6 से 8 क्लास का स्टूडेंट है वो इसका एक ग्रुप बनता है। इसी तरह यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में बात करें तो 9 से 12वीं तक की कक्षा में जो पढ़ रहा है क्लास में, उसका एक ग्रुप है वो एग्जाम दे सकता है। और एक जो थर्ड ग्रुप है वो है महाविद्यालय यानी कॉलेज स्टूडेंट, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, भले वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है। तो इस तरह से, और ध्यान रखना, तीन अलग अलग कैटेगरी है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और तीनों का अलग अलग पेपर होता है। पेपर कैसे होता है यानी परीक्षा कैसे होती है, तो आपको बता देता हूँ कि जो परीक्षा होती है इसकी, वो परीक्षा होगी आपकी जिला केंद्र पर। कहाँ होगी? जिला केंद्र पर होगी। और मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कब होने वाली है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर परीक्षा जिला केंद्र पर होगी, तो ध्यान रखना परीक्षा जो है, दिनांक कब है परीक्षा तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा जो आपकी है वो रविवार 27 सितंबर, ध्यान रखना 27 सितंबर 2026 को संडे को एग्जाम होगा। कब? तो ध्यान रखना 10 बजे सुबह, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें बात करते हैं तो पैटर्न की बात करें, किसकी बात करें? पैटर्न की। तो ध्यान रखना एमसीक्यू पैटर्न होगा, मतलब ये कि इस पेपर को करने के लिए आपके पास 90 मिनट होंगे। अभी मैंने आपको बताया ना 1.5 घंटा 90 मिनट, जिसमें ध्यान रखना जो ग्रुप वन, तो ग्रुप वन वाले स्टूडेंट के लिए ध्यान रखना कि टोटल 50 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू जो आपको करने हैं। इसी तरह से जो ग्रुप 2 और 3 जो है उनकी बात करें तो उनके 100 प्रश्न आएंगे। कितने? 100 प्रश्न आएंगे, और ये 100 प्रश्न जो है वो आपको करने हैं। ध्यान रखना इसमें विषय क्या है, मतलब क्या पढ़ना है, बस आपको महात्मा गांधी जी को पढ़ना है, उनके विचारों को पढ़ना है, उनके दिए गए उद्देश्य या उनके विचारों से क्या प्रभावित या क्या सिस्टम है, वो पूरा मतलब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ आएगा, इसका आपको मिल जाएगा अपडेट। अब अगर बात करते हैं इससे मिलेगा क्या, ठीक है? तो ध्यान रखना मिलेगा क्या, तो मिलने की बात करें, क्योंकि बिना मिले तो कोई काम होता ही नहीं है ना। तो ध्यान रखना एक तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। अगर आप जिला लेवल पर आ जाते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, तो जिला सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर इसके आगे आप राज्य स्तर पर जाओगे तो राज्य स्तर से सर्टिफिकेट मिलेगा। विनर होंगे 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से आपको मिलेगा। और प्राइज की बात करें तो प्राइज यहाँ पर जैसे कहा गया कि जैसे फर्स्ट आता है तो उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से जो सेकंड आता है उसे दिए जाएंगे 3,000 रुपये, और इसी तरीके से जो थर्ड आता है उसे दिए जाएंगे 2,000 रुपये।
इसी तरीके से जो बच्चे हैं यानी और भी जो है वो आपको यहाँ पर इसमें जैसे जैसे आपको फॉर्म भरोगे तो जानकारी डिटेल है वो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो ये जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर ध्यान रखना मेड वगैरह भी आपको मिलेगी। अब आप कहोगे कि ये फॉर्म कैसे भरें, तो ध्यान रखना कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो उनकी ओर से कॉलेज की ओर से आपको कॉलेज से भरवाया जाएगा और स्कूल से भरवाया जाएगा। मतलब भरवाने के लिए क्या है कि डाइस कोड दिए जाते हैं, DISE डाइस कोड कॉलेज से दिए जाते, स्कूल से दिए जाते हैं और इसी कोड से आप फॉर्म भर पाएंगे। क्या भर पाएंगे? फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कोड जो है ना वो होने चाहिए। इसी तरह बात करते हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के स्टूडेंट को कोड मिलेगा ASHE, ये कोड है। इस कोड से, क्योंकि आपको जो अगर आप फॉर्म भरते हो तो जैसे स्कूल वाले हैं तो डाइस कोड के जरिए फॉर्म भरेंगे। डाइस कोड से, क्योंकि डाइस कोड एक अलग होता है सबका और उसके पासवर्ड होते हैं, उसके जरिए भरा जाएगा। और कॉलेज वालों के लिए कॉलेज का एसिड जो कोड होता है उस कोड के जरिए ही भरा जाएगा। जब आप फॉर्म भरना चाहोगे तो आपको मांगेंगे आपके कॉलेज कोड, कॉलेज के एसटी कोड या फिर डाइस कोड डालो, फिर पासवर्ड डालो, तो फिर फॉर्म खुलेगा, फिर वहाँ पे स्टूडेंट का नाम वगैरह लिस्ट है, उस अकॉर्डिंग भरा जाएगा। ठीक है? तो ये कंप्लीटली अपडेट है जो आपको 5 मिनट में दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट डाल दीजिएगा, अदरवाइज दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी और इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आगे मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।